हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 34 साइज 4 टक सिंपल ब्लाउज की कटिंग और बहुत ही इजी मेथड के साथ फ्रेंड्स मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेन फैब्रिक को हम साइड में रख देते हैं और सबसे पहले हम अस्तर पे मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे, क्योंकि जो भी आपका अस्तर वाला कोई भी या फिर सूट या फिर ब्लाउज बनाते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम अस्तर को यहाँ पे डबल फोल्ड में फोल्ड कर ले रहे हैं और अच्छे से बराबर से हमें मिलाते हुए इस तरह से रख लेना है। और देखिए नीचे से हमारा कपड़ा तिरछा है, तो नीचे से कपड़े को सीधा करना बहुत ही जरूरी है। तो एक लाइन खींचकर हम अपने कपड़े को सीधा इस तरह से कर लेंगे और जो भी ब्लाउज का मेजरमेंट होगा वो हम इस लाइन के ऊपर से लेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना भी आपके ब्लाउज का कंप्लीट लंबाई होगा उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे ब्लाउज का लंबाई 14 इंच है, तो हम 15 इंच पे एक निशान लगाएंगे अपनी लंबाई के लिए। और इसके बाद हम दूसरा निशान लगाएंगे अपने आर्म होल का, जो कि हमने 6.25 इंच रखा है। 6 इंच में 2 सूता कम हम यहाँ पे अपने आर्म होल को रखेंगे। और यहाँ से शोल्डर देखिए हम लेंगे 5.25 इंच, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। तो इस तरह से हम 5.25 इंच रखेंगे और यहाँ से भी हम 5.25 इंच रखेंगे और इस तरह से हम लाइन को सीधा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी लाइनों को सीधा करने के बाद अब हम चेस्ट का अपना चौथा भाग ले लेंगे। तो देखिए 34 इंच का चेस्ट है, 34 साइज का चेस्ट है हमारा। तो चौथा भाग 8.5 इंच होगा और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। उसी तरह देखिए कमर हमारा 28 इंच का है, तो 7 इंच हम चौथा भाग उसका रखेंगे, 1 इंच पीछे प्लेट के लिए और 2 इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन का। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, दोनों लाइनों को हमें सीधा कर लेना है बिल्कुल इस तरह से। और इसके बाद हम ले लेंगे अपने आर्म होल का गुलाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 1.25 इंच लेना है, तभी हमारा आर्म होल की जो गुलाई होती है वो परफेक्ट आएगी। तो 1.25 इंच में हमने एक निशान लगाया है और यहाँ से देखिए हल्के हाथों से राउंड शेप देते हुए इस लाइन को टच करते हुए हमें यहाँ तक मिलाना है। तो देखिए यहाँ से हमारा एकदम परफेक्ट जो आर्म होल का गुलाई है वो लग गया है। तो अब देखिए यहाँ से हम अपने नेक का चौड़ाई रखेंगे। तो फ्रेंड्स 2.25 इंच हमने यहाँ पे नेक का अपने चौड़ाई रखा है और लंबाई यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपने अनुसार रख सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए 10.5 इंच पे रखी हूँ और चौड़ाई हम नीचे से लेंगे फ्रेंड्स 3.25 इंच लेंगे, यानी कि 3 इंच में 2 सूता हम कम रखेंगे यहाँ पे। और इस तरह से हम एक लाइन खींचकर एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें हम अपने गले का शेप देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हल्का सा फैलाते हुए देखिए हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। देखिए बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स नेक बनने के बाद, सिंपल नेक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट की हमने मार्किंग कर ली है कंप्लीट। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। और जो नए लोग हैं ना फ्रेंड्स, जो सिलाई सीखने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले वो सिंपल ब्लाउज से ही कटिंग करना स्टार्ट करें, यानी कि 4 टक्स पे जो तैयार होता है ना, उसी ब्लाउज से आप लोग स्टिचिंग करना स्टार्ट करिएगा। उसके बाद ही आप लोग बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बैक पार्ट को हमने कटिंग कर लिया है। तो अब जो भी हमारा ये कपड़ा बचा है ना यहाँ से, तो यहाँ से हम नीचे से करेंगे अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो देखिए एक लाइन खींचकर हमें अपने कपड़े को सीधा कर लिया है और इस कपड़े देखिए इस लाइन जो है ना, इस लाइन के ऊपर से हमने 1 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सिंपल 4 टक्स ब्लाउज है तो इसमें हम 1 इंच रखेंगे। अगर यहीं पे आपका बेल्ट वाला ब्लाउज होता ना, तो आपको यहाँ से 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखना होता है। तो ये सिंपल ब्लाउज है तो हमने 1 इंच यहाँ पे मार्जिन रखते हुए देखिए इस लाइन को सीधा कर लिया है। और एक लाइन हम यहाँ से करेंगे, हुकाई का जो मार्जिन होता है ना, उस तरफ हमें 1/2 इंच लेना है। हुकाई का जो पट्टी हम लोग अटैच करते हैं ना, तो उसमें हमारा मार्जिन जाता है 1/2 इंच, तो उसका हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना होता है। तो देखिए इस तरह से हम एक निशान लगाकर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से। और अब हम इस दोनों निशानों से देखिए मिलाते हुए हम बैक पार्ट को रखेंगे। देखिए इस निशान से मिलाते हुए हमें रखना है और बराबर से हमें रख लेना है मिलाते हुए। और इसके बाद हमें सभी तरफ से निशान लगा लेना है। जैसा हमने बैक पार्ट की कटिंग की है बिल्कुल उस तरह हमें सेम फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कर लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं। देखिए जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह आपको मार्किंग करना है। और गले का बस हम यहीं से निशान लगाकर छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा आगे का गला है ना वो छोटा रहता है। तो अब हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का जो नेक होता है ना उसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने रखा है 6.5 इंच अपने हम फ्रंट के नेक को रखेंगे और यहाँ से हम चौड़ाई में रखेंगे 2.5 इंच रखेंगे। और इस लाइन को देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे और इसमें हम सिंपल राउंड नेक दे देंगे।
तो देखिए इस तरह से हम अपने गले को ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल। और अब हम देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच हमें ना अंदर की तरफ गुलाई देना है, क्योंकि हमारे फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच ये देना जरूरी होता है, क्योंकि जो झोल वगैरह होता है ना आर्मोल की साइड में वो हमारा इसको देने से ख़त्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ से हमने तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। तो अब इसकी हम टक्स की मार्किंग आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से ना हमें यहाँ से लेना है 10 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे शोल्डर से, और देखिए किनारे से ना हमें 3.4 इंच चाहिए। नॉर्मली आप 3.5 इंच यहाँ पे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट हमारा बस्ट पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट से हमें चारों तरफ 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। देखिए इस तरह से आप एक सर्कल टाइप का बना लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हमें सभी तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाना है, या फिर आप 1.25 इंच भी लगा सकते हैं, या फिर उससे कम नहीं लगाना, उससे ज्यादा भी नहीं लगाना है। तो देखिए इस तरह से ना निशान लगाने के बाद हम इस लाइन को देखिए इस तरह से सभी तरफ से सीधा कर लेंगे। इस तरह से देखिए बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स ये टक्स की मार्किंग करने के लिए, और बहुत ही परफेक्ट आएगा फ्रेंड्स इस तरह से, और बहुत ही आसान भी है आपके लिए। तो देखिए इस तरह से ना यहीं तक हमें सिलाई लगाना है टक्स के लिए। तो यहाँ से हमने टक्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग दिखाएंगे। तो देखिए जो भी हमने मार्किंग किया है ना उस पर हमें देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है, और इसको हम रखेंगे साइड में। और अब हम चलेंगे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना बड़ा छोटा है, उसको हम यहाँ से मिलाते हुए बराबर रख लेंगे। देखिए इस तरह से हम बराबर कटिंग कर लेंगे। तो अब हम चलेंगे बाजू की तरफ। तो बाजू कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ से जो भी हमारा साइड से फैब्रिक बचा है ना, इसी अपने हम बाजू को कट करेंगे। तो देखिए पहले से ही हमारा ये फैब्रिक डबल फोल्ड में है, तो इसको एक बार हम और बीचों बीच फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ से बराबर से मोड़ कर रख लेना है, अच्छी तरह से बराबर से मिला लेना है। और अब हम यहाँ से अपने बाजू की जो है ना मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम अपने लंबाई ले लेंगे बाजू का, और जितना भी आपको लंबाई यहाँ से रखना है फ्रेंड्स बाजू में, उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा जरूर रखिएगा प्लस करके सिलाई मार्जिन। और ये जो हमारा चौड़ाई है ना बाजू का, यहाँ से हमें 8.5 इंच चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम लंबाई रखेंगे, यहाँ पे 9 इंच रखेंगे, क्योंकि 8 इंच हमारा बाजू बनकर तैयार होगा। तो हम 9 इंच यहाँ पे नॉर्मली अपने बाजू की लंबाई ले ली है। और नीचे से भी देखिए हमें 9 इंच ही रखना है। तो देखिए हमारे यहाँ से कपड़ा कम है तो उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से हम डाउन करेंगे 3 से 3.25 इंच हम यहाँ से डाउन कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से 3.25 इंच डाउन इस तरह कर ली हूँ। और देखिए इस तरह से हमें ना यहाँ से हल्के हाथों से हमें शेप देना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से शेप दे देना है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ना 2 इंच हमें मार्जिन का रखना है, जो सिलाई मार्जिन, जो कि हमने ब्लाउज में भी सिलाई मार्जिन रखा है ना, तो हमें बाजू में भी सिलाई मार्जिन रखना होता है। तो मैं थोड़ा सा भूल गई थी, तो मैंने वो अब लगा दिया है। तो देखिए इस तरह से हमें ना इस निशान को यहाँ तक लाकर मिला देना है। और अब हम बाजू का गुलाई ले लेंगे। तो देखिए जो भी बाजू का गुलाई है ना उसको आप हाफ करके लीजिएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे 5.25 इंच है, और 2 इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन का। और इस तरह से देखिए बाजू का मार्किंग हम कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से है ना हमारा बाजू भी कट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ना बीच में एक सेंटर का निशान लगा देंगे, बाजू का जो भी सेंटर होता है। तो इस तरह से हम छोटा सा यहाँ पे कट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो भी हमारा अस्तर वाला पार्ट है ना, हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को यहाँ पे डबल फोल्ड में फोल्ड करके रख लेंगे, और जो भी हमने अस्तर की कटिंग की है ना उसी को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए बिल्कुल रफली हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे, और इसके बाद में इस पे सबसे पहले हम बैक पार्ट को रखेंगे। देखिए तो सभी तरफ से ना 1/2 इंच छोड़ते हुए ही आपको कटिंग करना है, या फिर 2 सूत छोड़ के ही कटिंग कीजिएगा। बिल्कुल अस्तर के बराबर रख कर आपको कटिंग नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब ये हमारा स्लीव्स भी कट हो रहा है। तो यहाँ से हमारा सभी पार्ट कट होकर रेडी हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए